नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली जो 3.1 है उसके जो दोस्तों कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें दो समीकरण रेखा के रूप में दो समीकरण दिए होते हैं। उसमें आपसे ये पूछता है कि रेखाएं कब समांतर होती हैं, कब प्रतिच्छेदी होती हैं और कब समपाती होती है। तो इसके लिए पहले हमें उनके सूत्र फार्मूला के बारे में पता करना होगा। अगर दोस्तों हम उनके सूत्र जान गए कि कब संपाती होती है, कब समांतर और कब प्रतिच्छेदी, तो हम इस प्रकार के सवाल आसानी से कर लेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे इसमें जो पहला जो समीकरण दिया होता है उसमें x के साथ जो दिया होता है उसे a1, y के साथ जो दिया होता है उसे b1 और जो अचर पद दिया होता है उसे c1 कहते हैं। और इसी प्रकार a2, b2 और c2 मान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे a1/a2 पहले लिखा, अगर ये बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसमें क्या होगा, रेखाएं उस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और अगर a1/a2 ये बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 के ये b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। और अगर मान लो तीनों बराबर हो गए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता है तो दोस्तों आप चाहे कोई भी सवाल हो और उसमें चाहे कितना मतलब कोई भी संख्या दी हो, आप देखते ही पता कर लेंगे कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कब समांतर और कब समपाती। तो चलिए अब एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, तो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे कि समीकरणों कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब हम सबसे पहले ये नहीं कि डायरेक्ट हम a1/a2 बराबर b1/b2 लिखने लगेंगे। इसमें होता क्या है, कभी कभी गलती हो जाती है कि हम a1 की जगह पर पता लगा हम b1 का मान रख दिया। ज़्यादातर यही गलती होती है। तो सबसे पहले हम सबके मान लिख लेंगे। जैसे a1 का मान कितना है, 5 और b1 का मान कितना है, -4। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें अगर आपको कहीं भी माइनस किसी संख्या के आगे दिया है तो उस माइनस को हम साथ में लिखते हैं। जैसे b1 का मान कितना है, -4, और इसी प्रकार c1 का मान कितना है, 8, और a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान कितना है, -9। इतना लिखने के बाद अब हम पहले एक एक करके सभी के मान निकालेंगे। जैसे पहले निकालेंगे a1/a2 कितना है, 5/7। अब हम b1/b2 निकालेंगे बराबर -4 और बटे 6। अगर कट रहा होगा तो ये ओरिजिनल मान नहीं माना जाएगा b1/b2 का। पहले अगर संख्या कट रही है तो उसे डिवाइड पहले काट लेंगे, सरल कर लेंगे। जैसे 2 दूना 4 और 2 तियां 6, तो यहाँ b1/b2 का मान -2/3 आएगा। अब तीनों निकालने की जरूरत नहीं है हर सवाल में। जैसे ही हम a1/a2 b1/b2 का मान निकालेंगे, अगर ये बराबर है तब तो हम c1/c2 निकालेंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो हम इतने से ही पता कर लेंगे कि a1, तो बस इसमें ही से ही पहले ही पता चल गया कि जब यही नहीं बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं। तो अब लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। ये नहीं है b1/b2 के। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या प्रतिच्छेदी हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आपको कोई समस्या है किसी सवाल में कक्षा 10 की गणित में, तो आप वीडियो
उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको वीडियो के माध्यम से आसानी से समझा देंगे। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।